दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑफिस में जो इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, संकट आने पर सबसे पहले उसी की नौकरी क्यों जाती है? आज की कहानी एक पुरानी नीति कथा पर आधारित है, लेकिन ये आज के ऑफिस कल्चर की कड़वी सच्चाई है। कहानी एक बड़ी कंपनी के सीईओ मिस्टर खन्ना यानी विवेकहीन स्वामी की है। वे पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता। उनके आसपास 3 डायरेक्टर्स हैं, समीर, विक्रम और राहुल, जो है धूर्त सेवक। ये वो लोग हैं जो काम नहीं करते, बस बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं और कंपनी के पैसों पर ऐश करते हैं। एक दिन कंपनी में एक नया कर्मचारी आता है, अमित, सीधा साधा पात्र। वो दूसरे शहर से आया है, मेहनती है और ऑफिस की राजनीति से अनजान है। शुरुआत में समीर और विक्रम उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनकी तरह चापलूस नहीं है। लेकिन सीईओ मिस्टर खन्ना को अमित की ईमानदारी पसंद आती है। वे उसे वादा करते हैं, अमित, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है। अमित ने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वक्त बदलता है। मार्केट में अचानक भारी मंदी आ गई। कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डूब गया। सीईओ मिस्टर खन्ना की हालत खराब हो गई। कंपनी का रेवेन्यू रुक गया। अब समस्या ये थी कि कंपनी के पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे। समीर, विक्रम और राहुल, जो बॉस की सफलता पर पल रहे थे, घबरा गए। उन्हें कंपनी की नहीं, अपनी पर्सनल सुविधाओं के छिन जाने की चिंता थी। इन तीनों ने गुप्त मीटिंग की। उन्होंने सोचा, अगर कंपनी को बचाना है तो अपनी भारी भरकम सैलरी क्यों कम करें? क्यों ना इस सीधे साधे अमित को ही रास्ते से हटा दें? सबसे चालाक डायरेक्टर समीर सीईओ के पास गया। उसने कहा, सर, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमें कॉस्ट कटिंग करनी होगी, किसी न किसी को तो निकालना पड़ेगा। सीईओ ने कहा, लेकिन मैंने अमित को जुबान दी है, वो वफादार है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन समीर जानता था कि बॉस को कैसे इमोशनल करना है। उसने कहा, सर, कंपनी रहेगी तभी तो हम रहेंगे। कभी कभी ग्रेटर गुड के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आखिरकार एक कमजोर लीडर की तरह सीईओ मान गए, लेकिन तय हुआ कि उसे सीधे नहीं निकालेंगे, बल्कि ऐसा नाटक करेंगे कि वो खुद ही कुर्बानी दे दे। एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। कमरे में तनाव था। प्लान के मुताबिक इन तीनों डायरेक्टर्स ने वफादारी का नाटक शुरू किया। सबसे पहले विक्रम खड़ा हुआ। सर, कंपनी मुश्किल में है, मैं अपना इस्तीफा देता हूँ, मेरी सैलरी से कंपनी बचा लीजिए। समीर तुरंत बीच में बोला, अरे नहीं, तुम तो ऑपरेशंस हेड हो, तुम्हारे बिना कंपनी ठप हो जाएगी, बॉस को तुम्हारी जरूरत है। फिर राहुल खड़ा हुआ, तो मुझे निकाल दीजिए। समीर ने फिर बहाना बनाया, नहीं, आप तो पुराने वफादार हैं, आपके बिना काम नहीं चलेगा। फिर समीर खुद आगे आया, तो मैं अपनी कुर्बानी देता हूँ। बाकी दोनों चिल्ला पड़े, नहीं सर, आप तो कंपनी का दिमाग है। सीधा साधा अमित चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे लगा कि ये कंपनी सच में एक परिवार है, जहाँ सब त्याग करने को तैयार हैं। उसे लगा कि अगर वो चुप रहा तो स्वार्थी दिखेगा। भोलेपन में अमित अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, सर, मैं तो जूनियर हूँ, अगर कंपनी बचाने के लिए किसी को जाना है तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। अमित को लगा कि सीईओ उसे रोक लेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला, समीर और विक्रम ने तुरंत कहा, अमित, तुम्हारा त्याग महान है, हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करते हैं। पलक झपकते ही अमित को केबिन से बाहर कर दिया गया। उन चालाक डायरेक्टर्स ने एक वफादार कर्मचारी की नौकरी खाकर अपनी कुर्सियां बचा लीं। तो दोस्तों, नीति कहती है कि 2 तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहें। एक, मीठा बोलने वाले सहकर्मी, जो आपके सामने त्याग का नाटक करते हैं, और दूसरा, विवेकहीन बॉस, ऐसा लीडर जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो और जो दूसरों के कान भरने पर फैसले लेता हो।